अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 21 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन इतवार। एक फर्ज के बारे में तमाम रसूलों पर ईमान लाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और रसूलों पर भी और उनमें से किसी में फर्क नहीं करते, उन लोगों को अल्लाह ताला जरूर सवाब देंगे और अल्लाह ताला बड़ी मगफिरत वाले हैं, बड़ी रहमत वाले हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जितने नबी और रसूल भेजे हैं, उन सब पर ईमान लाना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में कुरान की तिलावत ठहर ठहर कर करना। हजरत उम्मे सलमा से रसूलुल्लाह की तिलावत की कैफियत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया। उन्होंने एक एक कलिमा अलग अलग पढ़कर बताया। एक अहम अमाल की फजीलत अल्लाह के खौफ से रोना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने अल्लाह को याद किया और उसके खौफ से आंखें बह पड़ी यहाँ तक कि जमीन पर उसके आंसू गिर पड़े, तो क़यामत के दिन उसको अजाब नहीं दिया जाएगा। एक गुनाह के बारे में चंद बड़े गुनाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह ताला को हक है कि उनको न तो जन्नत में दाखिल करें और न अपनी नेमतों का मजा चखाए। पहला शराब का आदी, दूसरा नाहक यतीम का माल खाने वाला, तीसरा सूद खाने वाला और चौथा वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। आखिरत के बारे में क़यामत का मंजर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, खबरदार हो जाओ जब जमीन को पूरी तरह कूट कर चूरा चूरा कर दिया जाएगा और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमाएगा और फरिश्ते सफ बांध कर मैदाने हथ में आ जाएंगे और उस दिन जहन्नम को सामने लाया जाएगा। तिब्बे नबवी से इलाज तरबूज के फवाइद। रसूलुल्लाह तरबूज को तर खजूर के साथ खाते और फरमाते कि हम इस खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के जरिए और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के जरिए खत्म करते हैं। तरबूज गर्मी की शिद्दत को कम करता है और गर्मी की वजह से होने वाले सर दर्द में बेहद मुफीद है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ताला ने खुद उनकी जानों से उनको गाफिल कर दिया। यही लोग नाफरमान हैं। इस्लामी तारीख। हुजूर की बीमारी का जमाना। हुजूर माह सफर सन 11 हिजरी को जन्नतुल बकी में दुआए मगफिरत के लिए तशरीफ ले गए। वापसी पर सर में दर्द और बुखार की हरारत शुरू हो गई। आपने बीमारी के आलम में अजवाजे मुतहरात से इजाजत लेकर हजरत आयशा के यहाँ कयाम फरमा लिया और बीमारी की हालत में 11 दिन तक इमामत करते रहे। मगर जो जो वक्त गुजरता गया, मर्ज बढ़ता गया, हत्ता कि एक दिन तबीयत ज्यादा नासाज हो गई और नमाजे इशा का वक्त था। हजरत अबू बकर को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। उन्होंने तकरीबन 17 नमाजें आपकी मौजूदगी में पढ़ाई। एक दिन तबीयत कुछ संभली तो हजरत अली और हजरत अब्बास के सहारे नमाजे जोहर के लिए तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। आहट पाकर वह पीछे हटने लगे। आपने हाथ के इशारे से मना फरमाया और खुद उनकी बाईं तरफ बैठ गए। नमाज के बाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि चाहे वह दुनिया की नेमतों को कबूल कर ले या जो कुछ आखिरत में अल्लाह के पास है उसको पसंद कर ले, लेकिन उस बंदे ने उन चीजों को कबूल कर लिया है जो अल्लाह ताला के पास है। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।